ये रेडियो अभी एंटीना के बिना चल रहा है और अभी जैसे ही मैं एंटीना को ऑन करूंगा देखिए आवाज आ से आओ और अ से अर्जुन, अ से अर्जुन, आ से अमरूद, अ से। तो हमने देखा कि एंटीना जब तक ऑन नहीं था तब तक रेडियो का रिसेप्शन बिल्कुल नहीं था और जैसे ही हमने एंटीना को ऊपर किया तो रेडियो का रिसेप्शन अच्छे से आ गया। राइट। तो एंटीना ऐसा क्या जादू कर देता है कि रेडियो सिग्नल पकड़ने लग जाता है। और सिर्फ रेडियो की बात ही नहीं, चाहे वो टेलीविजन के लिए हो या फिर रडार कम्युनिकेशन में हो, वाईफाई कम्युनिकेशन में हो, मोबाइल के अंदर भी छोटा एंटीना होता है। राइट। सो किसी भी प्रकार का एंटीना किस प्रकार काम करता है। नमस्कार, मैं प्रविंदर शौरान प्रस्तुत हूं लेकर एंटीनास के बारे में ये अहम वीडियो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे चैनल के दर्शकों का कि रेडियो पर जो भी वीडियो बने हैं उनको बहुत सराहा जा रहा है और देश के कोने कोने से लोग उन पर कमेंट कर रहे हैं, रेडियो की बातें पूछ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। जब मैंने अपने चैनल पर रेडियो के वीडियो बनाने शुरू किए थे तो मेरा लक्ष्य ये था, मैंने नोटिस किया कि जो रेडियो प्रेमी हैं वो अधिकतम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग आते हैं वो रेडियो प्रेमी नहीं है और यदि दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं भिड़ा हुआ है तो वो लोग यूट्यूब पर नहीं है। यानी यूट्यूब पर भारत में रेडियो से संबंधित बातों को कोई सरलता से समझा सके ताकि उनकी टेक्निकलिटीज भी एक्सप्लेन हो जाएं, लेकिन इस प्रकार एक्सप्लेन हो जाएं कि आम जनता, आम लोग जो कि टेक्निकल ज्यादा चीजें जानते नहीं है उनको भी समझ में आ जाए। राइट। सो मुझे इस चीज की कमी नजर आई यूट्यूब पर, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने अपने चैनल पर रेडियो के वीडियो शुरू किए थे। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं। ऐसा ही एक वीडियो था जिसमें रेडियो की पूरी जानकारी AM, FM, MW, SW, LW ये सब क्या होते हैं वो मैंने बिल्कुल सरल भाषा में समझाई है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बिल्कुल ही सरल भाषा में समझने जा रहे हैं कि आखिर एंटीना काम कैसे करता है। राइट। सो एंटीना के काम करने का सिद्धांत ये है, साइंटिस्ट्स ने ये पाया कि यदि हम AC करंट दो प्रकार का है, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। राइट। डायरेक्ट करंट वो है जो सेल हमें देता है जैसे रेडियो का सेल, और ऑल्टरनेटिंग करंट वो है जो जनरेटर हमें देता है। राइट। या हमारे घरों में जब बाहर से पावर सप्लाई आती है। तो साइंटिस्ट ने क्या नोटिस किया कि यदि AC करंट किसी वायर को, किसी भी मेटल को, उसकी रोड हो या कोई मेटल का पीस हो, यदि उसको हम AC करंट देते हैं तो ठीक जितनी फ्रीक्वेंसी का हमने उसे AC दिया है एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हवा में छोड़ देता है, चारों तरफ छोड़ देता है। और फिर साइंटिस्ट्स ने पाया कि इसका उल्टा भी सच है कि यदि हवा में ये वेव्स हैं, जैसे मान लीजिए रेडियो वेव्स, और वहां अगर कोई मेटल का कंडक्टर रखा है तो उस कंडक्टर में एग्जैक्टली वैसा ही AC पैदा हो जाएगा, उतनी ही फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा हो जाएगा जितनी फ्रीक्वेंसी की वो रेडियो वेव्स हैं। तो जैसे कि इस रेडियो में मैं आपको अभी दिखा रहा था कि जब तक कि हमने इस छोटे से मेटालिक कंडक्टर को ऊपर नहीं किया था तब तक रिसेप्शन नहीं था, और जैसे ही हमने इसको ऊपर कर दिया था तो रिसेप्शन आ गया था। तो हुआ ये कि जो रेडियो वेव्स हवा में हैं, इसको ऊपर करने से वो वेव्स यहां टकराई और जितनी फ्रीक्वेंसी की वो वेव्स हैं उतनी फ्रीक्वेंसी का इसमें AC इस तार में आ गया, ऑल्टरनेटिंग करंट इस रोड में आ गया। राइट। वो करंट नीचे चला गया और फिर जो रेडियो का सर्किट है उसने इस करंट को थोड़ा एम्पलीफाई किया, बड़ा किया, क्योंकि काफी कमजोर सा करंट आया है, उसको एम्पलीफाई किया और उसके बाद अपने रेडियो के सर्किट के माध्यम से उसको डीकोड कर लिया, उसमें छुपे सिग्नल को डीकोड कर लिया। तो ये काफी सरल सा सिद्धांत है। यूजुअली लोग एंटीना के बारे में सोचते हैं कि एंटीना पता नहीं कोई कितने बड़े सिद्धांतों पे काम करने वाली कितनी डिफिकल्ट चीज होगी, लेकिन देखिए कितना सरल है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी का
एसी इस रोड को देंगे उसी फ्रीक्वेंसी की वेव से चारों तरफ छोड़ देगा। और इसका उल्टा भी सच है, यदि वैसी वेव्स हवा में हैं तो इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, छोटा सा करंट आ जाएगा, जिससे इस सिग्नल को अंदर जाकर डिकोड कर लिया जाएगा। राइट। सो जो रेडियो का ट्रांसमीटर है, वो लोग अपना जो भी सिग्नल उनको छोड़ना होता है, वहां ऊपर उनके वहां भी एंटीना लगा है, रेडियो ट्रांसमीटर सेंटर में भी, वो उस सिग्नल को करंट के रूप में उस रोड में छोड़ देते हैं, जिससे वो रोड हवा में सिग्नल्स छोड़ देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ देती है, और वही वेव चलती हुई यहां तक आ जाती हैं, चारों तरफ हैं, और ये सिंपल सा कंडक्टर उनको कैच कर लेता है। तो देखिए कितनी साधारण सी वर्किंग है। राइट। यदि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया है कि एंटीना कैसे काम करता है, तो आपको ये भी बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि रेडियो से संबंधित टेक्निकल चीजें, जैसे कि सिग्नल क्या होता है, या फिर शॉर्ट वेव क्या है, मीडियम वेव क्या है, लॉन्ग वेव क्या है, एएम क्या है, एफएम क्या है, ये भी आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके बारे में वीडियो डाल दिया है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द मैं एंटीना पर एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम अलग से तीनों जो बैंड भारत में ऑपरेट होते हैं, शॉर्ट वेव SW, मीडियम वेव MW और FM, इन तीनों का रिसेप्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इन तीनों के लिए अलग अलग प्रकार का एंटीना आप कैसे या तो बना सकते हैं या ले सकते हैं। आपके एरिया में यदि पुअर सिग्नल है, या फिर आपका रेडियो की पावर, सिग्नल को कैच करने की पावर उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या आप कोई जुगाड़ बैठा सकते हैं उसके सिग्नल से अच्छे से पकड़ने के लिए। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।